परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को मेरा सादर नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में हमने वात तथा पित्त प्रकोप के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दिए थे और उन दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो वहां पर जाकर के आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कफ प्रकोप के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि कफ प्रकोप के लक्षण की बात करें तो जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है तो उस व्यक्ति के मुंह से बार बार कफ आने की समस्या हो जाती है। उस व्यक्ति के मुंह से बार बार कफ आता है और मुंह का जो स्वाद है वो थोड़ा थोड़ा जो है कि मीठा मीठा सा बना रहता है, हल्का हल्का मीठा जैसा बना रहता है, या कई बार बहुत ज़्यादा भी मीठापन आ जाता है मुंह में। तो इस तरह के जो है कि लक्षण देखने को मिलते हैं कफ प्रकोप होने के बाद। छाती में दूषित कफ जमा हो जाने के कारण छाती में भारीपन भी लगने लग जाता है कफ प्रकोप होने के बाद। बार बार सर्दी खांसी होना, बहुत ज़्यादा आलस लगना, बहुत ज़्यादा थकान लगना, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगना, शरीर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस मालूम पड़ना, ऐसा लगना कि जैसे मतलब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, अपना शरीर मतलब अपने से ही नहीं जो है कि संभल पा रहा है। इस तरह के जो कि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कफ प्रकोप होने के बाद। जब भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है तो पेट की जठराग्नि मंद पड़ जाती है और भूख बिल्कुल जो है कि कम हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है भूख लगना। भूख का एहसास ही नहीं होता और पेट में हमेशा भारी भारीपन सा बना रहता है। पेट में एक हैवीनेस सा आ जाता है। यह हैवीनेस आपको हर अंगों में देखने को मिलेगा। आंखों में जो है कि हैवीनेस दिखाई पड़ेगा, भारीपन दिखाई पड़ेगा, सर में भारीपन दिखाई पड़ेगा, छाती में भारीपन दिखाई पड़ेगा, गले में भारीपन रहेगा, पेट में भारीपन रहेगा, यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्ट के क्षेत्र में भी भारीपन दिखाई पड़ेगा, पैरों में भी भारीपन आ जाता है। तो इस तरह के हैवीनेस से जो है कि जुड़ी समस्या जो उत्पन्न हो जाते हैं कफ दोष के प्रकोप होने के बाद। कफ प्रकोप होने के बाद शौच में चिपचिपापन आने लग जाता है और कई बार जो है कि कफयुक्त भी लैट्रिन होता है, मतलब शौच में भी जो है कि कफ दिखाई देता है, मतलब जिसको हम लोग म्यूकस कह देते हैं, आंव कह देते हैं। तो इस तरह के जो है कि सिम्टम दिखाई पड़ता है शरीर में कफ दोष के प्रकोप होने के बाद। और बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाता है। जब भी कफ दोष का प्रकोप होता है शरीर में तो बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा थकान लगने लग जाता है। आँख की जो पलकें हैं ना वो भारी जो कि भारी रहने लग जाती हैं, जो कि मैं पहले ही बता दिया है ना। आँखों की पलक भारी रहती हैं और ऐसा लगता है मतलब आँख बंद करके रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना। और आँख खोलने में थोड़ा दिक्कत महसूस होती है, आँख खोलने में अच्छा नहीं लगता है, बंद करके रखने में अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब आराम महसूस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह के जो है कि लक्षण देखने को मिलता है शरीर में कफ प्रकोप होने के बाद। ठंडी ज़्यादा लगता है और शरीर स्पर्श में शीतल हो जाता है। यदि आप कफ प्रकोप वाले व्यक्ति के शरीर को जब टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो उनका शरीर शीतल मालूम पड़ेगा और उनको ठंडी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह के भी जो है कि लक्षण देखने को मिलते हैं कफ प्रकोप होने के बाद। संपूर्ण शरीर में ढीलापन आ जाता है, शरीर शिथिल पड़ जाती है, मतलब सभी अंग ढीले पड़ जाते हैं। चेस्ट में ढीलापन आ जाता है, पूरे जो है कि अपना स्किन ढीला पड़ जाता है, अपना प्राइवेट पार्ट ढीला पड़ जाता है, पेट लूज पड़ जाता है, पूरा शरीर लूज पड़ जाता है। कफ प्रकोप होने के बाद में पूरा शरीर एक ढीला ढाला सा बन जाता है और भारीपन सा हो जाता है और अपने स्किन में एक प्रकार का चिकनापन आ जाता है, चेहरे पर चिकनापन, पूरे स्किन में जो है कि एक प्रकार का चिकनापन, ऐसा लगता है जैसे तेल लगा लिए हो। ऐसे जो है कि लक्षण देखने को मिलता है कफ प्रकोप होने के बाद। कफ प्रकोप होने के बाद कड़वा, कसैला तथा तीखा स्वाद खाने की अति इच्छा होने लग जाती है। जब भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है ना तो कड़वा स्वाद, कसैला स्वाद तथा तीखे स्वाद के खान पान की अति इच्छा होने लग जाती है। मतलब मन करता है कि मैं ज़्यादा कड़वा खाऊं, ज़्यादा कसैला खाऊं, ज़्यादा तीखा खाऊं, इस तरह की जो कि इच्छा होने लग जाती है। और मीठा खाने का मन नहीं करता है, मिठाई से द्वेष जैसा हो जाता है, मिठाई से, खटाई से और नमकीन से, इस तरह के जो खान पान में मतलब विशेष रुचि नहीं रह जाती है, बहुत जो है कि मतलब प्रिय नहीं रह जाते हैं। और ये जो कड़वा, कसैला और तीखा है ना, ये बहुत प्रिय लगते हैं कफ दोष के प्रकोप होने के बाद। शरीर में कफ प्रकोप होने के बाद स्त्री के साथ संबंध बनाने की अति इच्छा होने लग जाती है और मैथुन के दौरान संबंध जब बनाते हैं तो उस समय जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वीर्य निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वीर्य देखने को मिलता है। तो कफ प्रकोप होने के बाद एक तो जो है कि मैथुन करने की इच्छा बढ़ जाती है, मतलब स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा बढ़ जाती है। और दूसरा लक्षण ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वीर्य निकलता है। तो इस तरह के जो है कि सिम्टम देखने को मिलते हैं शरीर में कफ दोष के प्रकोप होने के बाद। तो ये कुछ मूल लक्षण थे जो कफ दोष के प्रकोप होने के बाद दिखाई पड़ते हैं। और अब बात करते हैं कि किन किन कारणों से जो है कि शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। आहार विहार में गड़बड़ी होने के कारण या ऋतु में विकृति होने के कारण जब शरीर में जल तत्व
और मिट्टी तत्व की अधिकता हो जाता है, तब शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। बहुत ज़्यादा दूध खाने से, बहुत ज़्यादा दही खाने से, बहुत ज़्यादा घी खाने से और बहुत ज़्यादा मिठाई खाने से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। ज़्यादा मात्रा में खटाई और नमकीन खाने से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। ज़्यादा गुरु अर्थात ज़्यादा भारी भोजन लेने से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। ज़्यादा सोने से, ज़्यादा विश्राम करने से और ज़्यादा आलस करने से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। स्निग्ध तथा शीतल खान पान के अधिक सेवन कर लेने से भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। मतलब यदि आप बहुत ज़्यादा चिकना चिकना खान पान लेते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मिठाइयाँ, इस तरह के खान पान, और बहुत ज़्यादा ठंडे तासीर के खान पान लेते हैं, जैसे कि काकड़ी, खीरा, तरबूज, इस तरह के जो भी ठंडे खान पान है, उस तरह का आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो इन कारणों से भी जो है कि शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। मौसम में विकृति होने के कारण भी शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। और आयुर्वेद कहता है कि वसंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। ये जो ऋतु है, अभी का जो समय चल रहा है, जो ऋतु चल रहा है, ये वसंत ऋतु है। तो आयुर्वेद कहता है कि इस ऋतु में भी शरीर में जो है कि कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। तो इस तरह के जो है कि गलतियां करने से, इस तरह के जो कि आहार विहार लेने से, इस तरह के जो है कि गड़बड़ियां करने से शरीर में कफ दोष का प्रकोप होता है। तो अब बात करते हैं कि यदि शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो गया है तो उसकी चिकित्सा कैसे करें। तो प्रथम चिकित्सा तो यह है कि जिन जिन कारणों से शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो रहा है, उन कारणों को आप त्याग दें। मतलब जिन जिन गलतियों से आपके शरीर में कफ दोष का प्रकोप हो रहा है, उन गलतियों को आप छोड़ते चलें, उन गलतियों को आप अवॉइड करते चलें। और आगे मैं जो चिकित्सा बतला रहा हूँ, जो मेडिसिन बतला रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो बहुत जल्दी जो है कि आपको जो कफ प्रकोप है ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सौंठ, पिपली तथा काली मिर्च जैसे जो उष्ण तासीर की जो औषधियाँ हैं, उनका आप उचित मात्रा में सेवन कीजिए, सम मात्रा में सेवन कीजिए, अपने बल अनुसार, अपने क्षमता अनुसार। तो जो आपके शरीर में कफ दोष का प्रकोप हुआ है ना, ये धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ये हम कई मेडिसिन बता रहे हैं इस वीडियो में, कई सारे मेडिसिन बतलाने वाले हैं आपको। उनमें से किसी भी 1, 2, 3 मेडिसिन का आप प्रयोग कर लीजिए अपने क्षमता अनुसार। तो जो आपके शरीर में कफ दोष का प्रकोप हुआ है, वो कफ प्रकोप धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएगा। यदि आप हरड़ चूर्ण का उचित मात्रा में सेवन करते हैं, तो इससे भी जो आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है ना, उसका शमन हो जाएगा। और जब कफ दोष का शमन हो जाएगा ना, तो जो आपके शरीर में भारीपन बढ़ा हुआ है, जो आलस बढ़ा हुआ है, जो थकान लगता है, जो कमजोरी लगता है, इन सभी समस्याओं से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। लहसुन भी एक बहुत अच्छा कफनाशक औषधि है, जो हम लोग रोज खाने में प्रयोग करते हैं। लहसुन जो सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं, वो लहसुन भी बहुत अच्छा कफनाशक मेडिसिन है, बहुत उच्च क्वालिटी की कफनाशक मेडिसिन है। तो आप लहसुन का प्रयोग करके भी अपने कफ प्रकोप को शांत कर सकते हैं, अपने कफ प्रकोप को नाश कर सकते हैं। और अपने कफ प्रकोप को नाश करके अपने आ वाली समस्या, म्यूकस वाली समस्या, मंदाग्नि वाली समस्या और आलस, सुस्ती, थकान, भारीपन, इस तरह की सभी समस्याओं को आप पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। इंद्रजौ भी बहुत अच्छा कफनाशक मेडिसिन है। इंद्रजौ आपको पंसारी वाले के यहाँ मिल जाएगा, तो आप पंसारी वाले के यहाँ से जाकर के इंद्रजौ ले सकते हैं। और इंद्रजौ ला करके उसको अच्छे से धो करके सुखा लीजिए, और उसको चाहे तो आप भून करके चबाइए, चाहे तो ऐसे भी आप 1-1 चम्मच दिन में 2 बार चबा लीजिए। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी चबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको चबाने से ये बहुत अच्छा जो है कि कफ का नाश करता है। ये इसका जो स्वाद होता है ना, ये बहुत जो है कि कड़वा, बहुत कड़वा। इसको शुगर में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब शरीर में जो मीठापन बढ़ा हुआ है ना, उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है ये इंद्रजौ। तो शुगर में भी यही होता है कि शरीर में मीठापन बढ़ जाता है, और कफ दोष में भी यही होता है कि शरीर में मीठापन बढ़ जाता है। और शुगर भी जो है ना, ये कफ का ही रोग है। शुगर जो है ये कफ का ही रोग है। तो यदि आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि आगे चल करके आपको शुगर भी होने की पूरी संभावना है ना। तो आप पहले ही जो है कि इंद्रजौ का यदि प्रयोग कर लेते हैं, इंद्रजौ का आप उचित मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं, तो जो आपके शरीर में मीठापन बढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो शुगर तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आप इंद्रजौ का प्रयोग करके भी अपने कफ दोष का शमन कर सकते हैं, कफ दोष का नाश कर सकते हैं। और जो भी कफ दोष के लक्षण प्रकट हो रहे हैं आपके शरीर में, उन सभी लक्षण को आप धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। नीम, करेला, जामुन, ये जो भी कड़वे स्वाद वाले औषधियाँ हैं ना, ये सभी कफनाशक औषधि हैं। तो नीम का, जामुन का, करेले का, इन सभी जो है कि कड़वे कसैले स्वाद की जो औषधियाँ हैं, इनका प्रयोग करके आप कफ दोष का नाश कर सकते हैं। तो ये जो है कि कुछ हमने कफनाशक मेडिसिन बतला दिए हैं, कफनाशक औषधियाँ बतला दिए हैं। तो हमने इस वीडियो में कफ प्रकोप के लक्षण और कफ प्रकोप के कारण और कफ दोषनाशक चिकित्सा भी बता दिए हैं।
तो इन चिकित्साओं को फॉलो करके आप अपने कफ दोष का शमन कर सकते हैं और अपने कफ दोष का शमन करके आप अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।